हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी के क्वेश्चनों की हम बात कर चुके थे। आज हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश की ट्राइब वाले सेगमेंट पे जो है हम यहाँ पर जो है बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियां, भौगोलिक विवरण, संग्रहालय प्रकाशन की बात ऑलरेडी कर चुके थे। आज का हमारा 27 नंबर का चैप्टर है, जिसमें जनजाति व्यक्तित्व एवं उनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में बात करेंगे। तो 27 चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते इसको ध्यान रखना है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन जनजाति व्यक्तित्व उनकी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आता है कि पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई का जो संबंध है किस क्षेत्र से है। तो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं भूरीबाई और इनका संबंध जो है चित्रकारी से संबंध है, चित्रकारी संबंध है। अब भूरीबाई का जन्म की बात की जाए किस जिले में हुआ था, तो झाबुआ जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। झाबुआ जिले का गांव है जिसको पिटोल गांव कहते हैं, पिटोल या पिटोला गांव के भी रूप में जाना जाता है। पिटोल गांव कहते हैं, जो कि झाबुआ में है। भूरीबाई का जो है जन्म स्थान है। भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित जो है किया गया था। 2020 में आया यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है कि टंटैया भील का वास्तविक नाम क्या है। तो टंटैया भील के वास्तविक नाम की बात की जाए तो एक तो आपका टंटैया भी नाम है, दूसरा आपका टंडरा भी नाम है। तो अब ये दोनों नाम है, आयोग के द्वारा ध्यान रखना है, दोनों ही नामों को माना गया है। लेकिन इन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड जो है कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड जो है कैसे कहा जाता है, टंटैया भील को ही जो है कहा जाता है, ध्यान रखना है। भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड का नाम से जाना जाता है, टंटैया भील को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। टंटैया भील का जन्म कहाँ हुआ था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। टंटैया भील का जो जन्म है 1842 में हुआ था। 1842 में निवाड़ क्षेत्र में हुआ था। अब निवाड़ क्षेत्र में भी कभी जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे वर्तमान के खंडवा जिले में आपका आता है इनका टंटैया भील का जन्म स्थान। टंटैया भील को अंग्रेजों के द्वारा 1889 में 1889 में फांसी जो है दी गई थी और इनकी समाधि पूछी जाए कहां पर है, तो पाताल पानी इंदौर जिले में टंटैया भील की समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित है। तो स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई 2000 एमपी पेस्ट 2024 में क्वेश्चन था, यह भिलाला जनजाति से संबंधित है। अब भिलाला जनजाति के बारे में आपको पता ही होगा, कौन सी उपजाति है, किसकी है, तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में सारा बात हम कर चुके हैं। तो रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात किया, भिलाला जनजाति संबंधित है। 1857 की भिलाला क्रांति के नायक का जन्म टांडा बरुन खरगोन जिले में हुआ था। भिलाला जनजाति से संबंधित है। मेजर कीटिंग ने उन्हें पकड़ने के लिए बीजागढ़ किले पर जो है धावा बोला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको हर बार की तरह इस बार हम कमेंट में पूछेंगे, लेकिन आप लोगों ने कसम खा रखी है कि हम कमेंट में आंसर नहीं देंगे। खैर, अलग मुद्दा हो गया। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है, भाई रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दे दीजिएगा। भीमा नायक को फांसी कहाँ दी गई थी। बढ़िया क्वेश्चन आता है। भीमा नायक को जो फांसी है कहाँ दी गई थी, पोर्ट ब्लेयर में दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर बोले तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भीमा नायक को जो है फांसी पर जो है चढ़ाया गया था। 1840 में इनका जन्म हुआ था। बड़वानी रियासत में पंचमोहली गांव में हुआ था और भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी पर जो है लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किया गया, भीमा नायक के द्वारा ही आपका नेतृत्व जो है किया गया था। 1857 के भीमा नायक सेंधवा बड़वानी से विद्रोह की इन्होंने चिंगारी जगाई थी और निवाड़ का इनको रॉबिन हुड भी कहा जाता है। आदिवासियों का रॉबिन हुड पूछा जाए तो आप कहेंगे किसको कहा जाता है, अभी बताया था टंटैया भील को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन भीमा नायक को निवाड़ का रॉबिन हुड के रूप में जो है जाना जाता है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस आदिवासी ने किया है। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व की बात की जाए, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा जो है किया गया है। अगस्त 1930 की बात है, अगस्त 1930 की बात है। घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का जो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह 1542 में गोंड शासक दलपत साय से हुआ था। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम भोज कायस्थ था और बहन का नाम कमलावती था। रानी दुर्गावती की समाधि की बात किया है, जबलपुर की बरेला पे जो है बनी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से कर लेना।
ऐप को डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आपको डाउनलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्म में। तो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने के लिए ऐप पर जाना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज को क्लिक करना है, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो अभी जाइएगा डाउनलोड जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तात्या टोपे की मदद किसने की थी? भाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तात्या टोपे की मदद जो है किसके द्वारा? तो इमरत भोई ने भी की थी, अमरू भोई ने, लोटिया भोई। तो हम कहेंगे तीनों व्यक्तियों ने के द्वारा आपकी जो है स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे की जो है मदद के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता के दौरान तात्या टोपे का जो आगमन है छिंदवाड़ा जिले में हुआ था, छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुआ था और उनकी मदद के लिए ये आपके तीनों भाइयों ने मदद की थी। पैमा फतिया भील प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पैमा फतिया जो भील है आपके चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। अब इनका संबंध पूछा जाए तो अलीराजपुर जिले के पैमा फतिया पिथौरा चित्रकला के लिए श्रेष्ठ कलाकार हैं। 2020 में पैमा फतिया भील का निधन हो गया था और पैमा फतिया को 2017 में तुलसी सम्मान जो है प्रदान किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। 1857 क्रांति में खाजिया नायक ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? तो 1857 क्रांति में खाजिया नायक ने आपके निवाड़ क्षेत्र से जो है विद्रोह को किया हुआ था। तो खाजिया का जन्म की बात किया तो 1830 में निवाड़ में ही हुआ था। खाजिया और भीमा नायक की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में निवाड़ क्षेत्र में विद्रोह की आग जलाई थी। अंग्रेज कर्नल आउटरम ने खाजिया को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो बादल भोई के संबंध की बात की जाए छिंदवाड़ा जिले से है। ध्यान रखना, छिंदवाड़ा जिले से बादल भोई का संबंध है। बादल भोई का जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और होलिली भोई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं। 2024 में आया यह क्वेश्चन है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब वही बात की जाए कि राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भोपाल में। तो राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। बादल भोई आपके आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में है। ठक्कर बापा का वास्तविक नाम क्या था? तो ठक्कर बापा का वास्तविक नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर जो है ठक्कर बापा का वास्तविक नाम था और ठक्कर बापा का जन्म गुजरात में हुआ था और इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा को ही जो है जाना जाता है। इनका जन्म गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था और आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो आदिवासी चित्रकार हैं जोधैया बाई, इनके संबंध पूछ रहा है किस जिले से है? आप कहेंगे उमरिया जिले से इनका संबंध है। ध्यान रखिएगा, जोधा भैया का संबंध जो है उमरिया जिले से है और ये आपके क्या है? आपके चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मान जो है किया जा चुका है। कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कांतिलाल भूरिया के जन्म की बात की जाए झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1 जून 1950 को हुआ था। झाबुआ एवं रतलाम लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए थे। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया था, लेकिन इनका जन्म याद रखना है झाबुआ जिले में इनका जो है जन्म 1950 में हुआ था। आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते अधीन कौन सा मंत्रालय है? तो आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के अधीन जो आपका मंत्रालय है वो आपका इस्पात मंत्रालय आता है। ध्यान रखना है। और ये इस्पात मंत्रालय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्हें जीत चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के तौर पर चुने जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि लोकसभा में ये 6 बार चुनाव को इन्होंने जो है जीते हुए हैं। नेक्स्ट होता है कि भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो बालेश्वर दयाल को। बालेश्वर दयाल को भीलों के गांधी के रूप में जाना जाता है। मामा बालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है वो आपकी झाबुआ जिला मध्य प्रदेश रही है। यह एक प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। भीलों का गांधी कहा जाता है और इनका निधन 1998 में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे झाबुआ के गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? झाबुआ के गांधी के नाम से बात की जाए महेश शर्मा को ध्यान रखिएगा, महेश शर्मा को झाबुआ के गांधी के रूप में जो है जाने जाते हैं। महेश शर्मा प्रसिद्ध समाज सेवी थे जिनका जन्म बड़ौनी दतिया में हुआ था। झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। 2011 में झाबुआ के जल संकट को दूर करने के लिए शिव गंगा अभियान की इन्होंने जो है शुरुआत को किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एवं एनीमिया के उपचार करने के लिए कौन समर्पित थे? तो लीला जोशी। लीला जोशी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी में जो कुपोषण और एनीमिया की समस्या है इसके उपचार करने के लिए लीला जोशी को जाना जाता है। पद्मश्री 2020 से सम्मानित लीला जोशी का संबंध रतलाम से है। इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार के लिए समर्पित किए हैं। मध्य प्रदेश को उन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनजाति व्यक्तित्व और संबंधित जिला है। यहाँ पर हम बात की जाए कौन सा व्यक्तित्व किस जिले से संबंधित है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अपडेटेड है के साथ सुन लीजिए। हमारा ऐप को तो आप सभी को पता होगा, यूपीएससी नेट नाम है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन बुक आपके लिए बनाई है। क्विक रिवीजन बुक जो है मैंने आपके लिए बनाई है। अब इस बुक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको 80 पेज मिलते हैं और 80 पेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, विविध सारे आपको चीजें जो है मिल जाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो है बात की गई है। एक बार जरूर आप लोग थोड़ा इस बुक को गो थ्रू कर लीजिएगा, ऐप पर जाके आप लोग को यहाँ पर जो है देख लेना है। ठीक है, चलिए जनजाति व्यक्तित्व है और संबंधित जिला है। कौन सा जनजाति व्यक्तित्व किससे संबंधित है, इसकी बात की जा रही है। हम बात करें भीमा नायक। भीमा नायक जो है बड़वानी जिले से संबंधित है। भूरी बाई की बात किया झाबुआ जिले से संबंधित है। जोधैया बाई की बात किया तो उमरिया जिले से संबंधित है। और बादल भोई की बात किया है छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो गौंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन की बात किया है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे के द्वारा जो है किया गया था। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे की जन्म की बात किया तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हुआ है 25 जुलाई 1922 को। यह एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया हुआ है। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम की बात की जाए तो इंडियन विलेज पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2018 में पद्मश्री से सम्मानित गौड़ जनजाति के भज्जू सिंह श्याम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भज्जू सिंह श्याम की बात की जाए यह एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और यह पद्मश्री से सम्मानित है और गौड़ चित्रकार के लिए इनको जाना जाता है। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। तो रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम को रखा गया है। सभी को पता ही होगा ज्यादातर। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासक रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है। रानी कमलावती का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति बहन का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे जो है करवाया हुआ था। तो आपको यहाँ रखना है हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है जिसका नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उद्घाटन कब किया गया। तो एक शब्द आया है इसमें प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट हो चुका है। तो प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन है 15 नवंबर 2021 को किया गया था। तो 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 का समय आया, इसे हबीबगंज कर दिया गया, लेकिन 42 साल के बाद नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूका लोहार, रैनोबाई, मुड्डोबाई और देवोबाई का संबंध किस जिले से है। एमबीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन है। मूका लोहार, रैनोबाई, मुड्डेबाई, देवोबाई का संबंध जो है आपके सिवनी जिले से इनका जो है संबंध है। सिवनी जिले से संबंध है। बृहद एवं सुंदर जंगलों को बचाने के लिए जंगल सत्याग्रह की शुरुआत यही सभी के द्वारा जो है की गई है। 9 अक्टूबर 1930 को जो है की गई थी। सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो अभी चर्चा में रही थी कुछ टाइम पहले, सीताराम कंवर की बात की जाए निवाड़ क्षेत्र से इनका जो है संबंध है, बड़वानी जिले से है संबंधित है। कहां से, बड़वानी जिले से संबंधित है, जो कि निवाड़ क्षेत्र में आता है। 1857 में नर्मदा घाट नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के मिलकर इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाता है। एक ऐसा भंवर है जिसमें एक बार फंस जाओ तो निकलना मुश्किल हो जाता है ना। वही भंवरकुआं है जहां पर एमपीपीएससी का सिलेक्शन के लिए कुआं है ना। खैर कोई बात नहीं। इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा। अच्छा एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, भंवरकुआं से जितने भी लोग भंवरकुआं इंदौर में रहते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि इंदौर में जितने भी लोग रहकर तैयारी कर रहे हैं, वहां से इस चैनल के माध्यम से वीडियो कितने लोग देख पा रहे हो, पक्का याद से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ईमानदारी से बताना कितने लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इंदौर से हो या भंवरकुआं से हो जरूर बताइएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो जरूर बताइएगा। इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाता है। टंटैया मामा चौराहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टंटैया मामा चौराहा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बदला था 22 नवंबर 2021 को, ठीक है। चलिए बात की जाए इंदौर जिले का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर टंटैया मामा रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया है। 22 नवंबर 2021 को प्रधान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका भी नाम बदला गया था। गौड़ जनजाति के मनसू ओझा
मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मनसू ओझा की बात की जाए आपके बैतूल जिले से संबंधित है। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है, वहां से मनसू ओझा संबंधित है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका जो है निभाई थी। श्रीमती दुर्गाबाई ब्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो दुर्गाबाई ब्योम की बात की जाए ये आपकी गोंड शैली से संबंधित है। किस शैली से? गोंड शैली से संबंधित है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है। दुर्गाबाई ब्योम का जन्म डिंडोरी जिले में हुआ था। दुर्गाबाई का संबंध डिगना चित्रकला एक प्रकार की गोंड शैली से है। बत्तोबाई का संबंध किससे है? किसकी बात की? बत्तोबाई। बत्तोबाई के संबंध गुड़िया शिल्प से है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वेरी इंपोर्टेंट कहेंगे क्योंकि याद कर लेना है। और यहाँ पर हम कुछ टॉपिक पर बात कर लेंगे, जैसे कुछ पॉइंट है। बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है, ग्वालियर जिला से संबंध है। भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से है, झाबुआ से संबंध है। दुर्गाबाई ब्योम का संबंध गोंड चित्रकला से डिंडोरी क्षेत्र से संबंधित है। तीजन बाई का संबंध पंडवानी गीत से है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जोदैया बाई का संबंध बेगा चित्रकला से उमरिया से संबंधित है। सूरजबाई खांडे का संबंध भरथरी गायिका है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और असगरी बाई का संबंध संगीतकार से है, छतरपुर जिले से जो है संबंधित है। तो कुछ महिलाएं हैं जो कलाकार है, इनको आपको याद जरूर कर लेना चाहिए। भीमा नायक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भीमा नायक का जन्म जो है बड़वानी जिले में देखने को मिलता है। तो बड़वानी रियासत के पंचमोहिली गांव है, वहां पर आपके भीमा नायक का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम वीरांगना सुरसीबाई भील था। तात्या टोपे को उन्होंने नर्मदा को पार करवाया था। 1857 की क्रांति में भीमा नायक का साथ रेवरिया नायक ने भी दिया हुआ था। रानी फूल कुंवर गोंड किसकी पत्नी थी? तो रानी फूल कुंवर गोंड की बात की जाए शंकर शाही की पत्नी थी। शंकर शाही की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। और गढ़मंडला की रानी शंकर शाही की पत्नी फूल कुंवर ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। विष्णु सिंह उइके ने किस क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो विष्णु सिंह उइके के द्वारा सहायपुर क्षेत्र से, ध्यान रखना, सहायपुर क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन में गोंड जनजाति के यह नेता थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सक्रिय भूमिका को जो है निभाया था। शंकर साय एवं रघुनाथ साय ने किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो दोनों व्यक्ति एमपीपीएससी मेंस 2024 में क्वेश्चन आया था। शंकर साय रघुनाथ साय के बारे में इन्होंने जबलपुर से 1857 क्रांति के झंडा को फहराया था। गोंड राजा शंकर साय, उनके पुत्र रघुनाथ साय ने 1857 क्रांति में गढ़ा जबलपुर क्षेत्र का जो है नेतृत्व किया था। शंकर साय युद्ध कला के पारंगत होने के साथ साथ काव्य रचना के भी निपुण थे। शंकर साय रघुनाथ साय की भूमिका की बात की जाए तो खुफिया जानकारी खुशहाल चंद नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को जो है दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था। समझ सकते हो कि एमपीपीएससी 2025 में केवल इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे कि आ चुके हैं। अब सोचो कितना इंपोर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो स्किप करते हैं, फास्ट करते हैं, समझ में नहीं आता है। ये डेडिकेटेड चैनल आपके लिए सिर्फ एमपीपीएससी के लिए है और उस पर भी आप लोग इतना फोकस नहीं कर पाते हो। पता नहीं फिर यूट्यूब पर कैसे अपने आप को धैर्य के साथ बांध पाते होगे, है ना। खैर, तूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मूका लोहार के द्वारा जो है किया गया था। वन अधिनियम के खिलाफ सिवनी जिले के तूरिया क्षेत्र में चंदन बगीचा में घास काटकर 9 अक्टूबर 1930 को सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में श्री मूका, श्री राम प्रसाद, दुर्गा शंकर मेहता सहित कई लोगों ने इसमें जो है भाग लिया हुआ था। बैतूल जिले के साहेबपुर क्षेत्र में शहीद बूचा कोरकू ने किस में भाग लिया था? तब आप कहेंगे जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। पृथ्वीभाई जादव विशेष भूमिका निभाई थी। तो पृथ्वीभाई जादव के द्वारा उपरोक्त दोनों, मतलब कि दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, दोनों में ही जो है भूमिका को निभाया गया था। पृथ्वीभाई जादव की बात किया तो अलीराजपुर जिले के रंगोल ग्राम में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध दांडी यात्रा एवं नमक सत्याग्रह में दोनों में भूमिका को निभाया था। सीताराम कमर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र में मोर्चा संभाला था? तो आप कहेंगे निवाड़ क्षेत्र में जो है मोर्चा को संभाला हुआ था, बड़वानी जिले में। मुड्डेबाई का संबंध किससे है? तो मुड्डेबाई के संबंध की बात किया तूरिया सत्याग्रह से है। सिवनी के तूरिया सत्याग्रह में 9 अक्टूबर 1930 को शहीद क्रांतिकारी महिला थी जिनका नाम था मुड्डेबाई, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। विवाह के समय आशीर्वाद एवं वरदान देने वाले देवता कौन कहे जाते हैं? तो आदिवासियों में भीमसेन है। कौन है? भीमसेन है, जो कि आपके विवाह के समय आशीर्वाद या वरदान देने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। और आदिवासियों में भी अगर पूछा जाए तो भारिया जनजाति में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भीलट देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो आपके भील जनजाति के भीलट देव देवता है। हालांकि भील जनजाति के भीलट देव, भंगोर देव, नाखो कुंवर देव एवं नह रजा, ये सब भील जनजाति के प्रमुख देवता है।
वीर सुरेंद्र कुमार सहाय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वीर सुरेंद्र कुमार सहाय की बात की जाए, संबलपुर से इनका जो है संबंध है। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था। बाद में इन्हें बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में कैद जो है कर दिया गया था। बात यह है कि भागोजी नायक एवं काजर सिंह ने किस क्रांति में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मिलेट क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो लहरीबाई बैगा, ध्यान रखिएगा, लहरीबाई बैगा को, ध्यान रखिएगा, लहरीबाई बैगा को बात की जाए तो मिलेट क्वीन के नाम से जो है जाना जाता है। इनका संबंध पूछा जाए तो आप कहेंगे डिंडोरी जिले से जो है इनका संबंध है और इन्हें मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा नायक का जन्म का स्थान क्या है? तो ख्वाजा नायक का जन्म स्थान निवाड़ है। क्या है? ख्वाजा नायक का जन्म स्थान निवाड़ है। ख्वाजा नायक का जन्म 1830 में निवाड़ में हुआ था। अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ इन्होंने भीलों की टोलियों को संगठित किया था और ख्वाजा और भीमा की जोड़ी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। कर्नल आउटरम ने ख्वाजा को बंदी बनाकर उनकी हत्या भी करवा दी थी। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा 1930 में किया गया था। सूरजबाई खांटे का संबंध किससे है? सूरजबाई खांटे की बात की जाए तो भरथरी गायिका है, भरथरी गायिका से इनका संबंध है। कुछ मध्य प्रदेश में जनजाति लोक के कलाकार हैं। सूरजबाई खांटे भरथरी गायिका है। धूरीबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। दुर्गा व्योम गौड़ चित्रकला से। बत्तोबाई गुड़िया शिल्प से संबंधित है। राम सहाय पांडे का संबंध किससे है? तो राम सहाय पांडे की बात किया है, राजनीति से जो है इनका संबंध है। राम सहाय पांडे राजनीति से संबंधित है। दुर्गाबाई व्योम गौड़ चित्रकला से। लहरीबाई बेगा मोटा अनाज संरक्षक से और तीजन बाई का संबंध पंडवानी गीत से संबंधित है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 27 चैप्टर की बात की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर की बात करेंगे मध्य प्रदेश के मेले उत्सव समारोह के बारे में बात करेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इस पर थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ वीडियो देखना होगी क्योंकि मेले तो सबसे ज्यादा एमपी में आते ही आते हैं, आप उससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तब तक के लिए आज यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।